Hello friends, after compound angles and transformation angles, today we'll start multiple angles and submultiple angles. Multiple angle and submultiple angle दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता मैं बताऊंगा आपको। एंड मेनली हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफिंग ऑफ फॉर्मूलाज। पहले हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल दोनों का आपका फॉर्मूलाज प्रूफ करेंगे, देन हम लोग प्रॉब्लम्स इसका सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। जैसे से फर्स्ट हम बात करते हैं, साइन इट इज 2a। पहले मैं फॉर्मूलास लिख देता हूं और फिर हम लोग इसे प्रूफ कर देंगे। तो साइन 2a आपका हो जाता है इट इज 2 साइन a कॉस a। और साइन 2a से ही आप दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, या इसको अगर tan के टर्म में लिखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसमें दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस साइन 2a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो आप कॉस a प्लस साइन a होल स्क्वायर। और उसी टाइप से आ जाओ 1 माइनस साइन 2a, ये आप बोल सकते हो दैट इज कॉस a माइनस साइन a होल स्क्वायर। ओके, सेकेंड वन इज हम लोग आते हैं कॉस 2a पे। तो कॉस 2a का आप लिख सकते हो, इसका कॉस 2a के एक्चुअली चार फॉर्मूलाज होता है। एक हो सकता है आपका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर इसको कॉस के टर्म में लिखना चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। साइन के टर्म में लिखना चाहो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर tan के टर्म में लिखना चाहो तो 1 माइनस इट इज tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इससे भी हम लोग दो फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइव कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस cos 2a, it is 2 cos square a and 1 minus cos 2a equals to 2 sin square a। नेक्स्ट आ जाओ आप थर्ड फॉर्मूला, हम आते हैं tan 2a। tan 2a आपका होता है दैट इज 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसी टाइप से आप फोर्थ वन cot 2a भी बोल सकते हो। cot 2a आपका हो जाता है दैट इज cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a। फिर से आ जाओ फोर्थ वन, हम आते हैं साइन 3a। साइन 3 आपका आता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इट इज फिफ्थ वन। सिक्स आ जाओ, अगर हम बात करते हैं cos 3a तो इट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एंड सेवेंथ में आ जाओ, अगर मैं कहता हूं आपको tan 3a, देन इट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये जो फॉर्मूलास हो गया ये आपका हो गया ऑफ मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट अगर हम आते हैं सब मल्टीपल एंगल्स में, तब वहां क्या करेंगे। अगर मैं आऊं आपको सब मल्टीपल एंगल्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सब मल्टीपल एंगल्स भी सेम ही है जो आपका मल्टीपल एंगल्स है, सिर्फ इसमें यह ध्यान देना है दैट इज फर्स्ट, यहां से साइन 2 है तो यहां लिख दो आप सिंपली साइन ए। जैसे देखो यहाँ पे साइन 2a था तो 2a का हाफ a, तो यहाँ साइन ए इसका हाफ एंगल हो जाएगा सिंपली 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। सिंपल देखो यहाँ 2a है तो यहाँ पे a हो गया। अगर मानो यहाँ पे साइन मैं बोलता हूँ 3a, तब इसका हाफ एंगल में लिखना हो तो हम लिखते हैं 2 साइन 3a बाई 2 इंटू कॉस 3a बाई 2। मीन्स ये जो एंगल होगा उसका हम लोग हाफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इसको अगर tan में लिखना चाहो तो सिंपल 2 tan a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अगर इसी का हम लोग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, इससे भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस अगर साइन a लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका cos a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस साइन a लिखते हैं हम लोग तो इसको आप बोल सकते हो cos a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, अगर मैं कहता हूं cos
ए। यहाँ 2a था, अगेन देखो 2a का हाफ आपका a है, तो cos a आएगा, तो इसका हाफ आ जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, या इसी को बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या इसे बोल सकते हो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। इसे से आप दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने कहा था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस कॉस ए कहोगे तो ये आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस कॉस ए कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये जो फॉर्मूलास है, ये दो और ये दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला आपका आता है कंपाउंड एंगल्स का। ये जब कैलकुलस करोगे पढ़ोगे तो कैलकुलस में भी ये जो चार फॉर्मूला है, और उस चार में भी ये जो दोनों है आपका, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड। अगर हम कहते हैं यहाँ पे सिंपल tan a, तो tan a कितना हो जाएगा, इसको बोल सकते हो 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। फोर्थ वन, अगर cot a लिखोगे तो इसको बोल सकते हो आप cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cot a बाई 2। फोर्थ वन आ जाओ, अगर हम कहते हैं साइन a, जैसे कि यहाँ देखो साइन 3a था, तो आपका आपका a बाई 3 मतलब 3a बाई 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर साइन a को हम अगर 1 बाई थर्ड में लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। ये जो आपका हाफ एंगल में, ये आपका 1 बाई थर्ड एंगल में। फिफ्थ आ जाओ, ये फिफ्थ सिक्स, कॉस ए को आप बोल सकते हो 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। एंड सेवेंथ वन, अगर हम tan a लिखते हैं इसको a बाई थर्ड में, दिस इज 3 tan a बाई 3 माइनस tan क्यूब a बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इट इज a बाई 3। तो अगर हम लोग एक बार इसे प्रूफ कर देंगे तो इसे हमें प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो हम पहले मल्टीपल एंगल्स प्रूफ करते हैं। फर्स्ट मैं आता हूं sin 2a। अगर मुझे प्रूफ करना है sin 2a, तो कैन वी राइट sin 2a एज sin a प्लस a, इसको लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं ना sin a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है आपका sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a प्लस दैट मींस b के जगह पे यहाँ पे आपको a पुट कर देना, तो यहाँ पुट कर दोगे आप sin a cos a प्लस cos a sin a। तो देखिए आपका ये आ गया sin 2a, तो आपका सिंपली आ गया sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। इससे एक फॉर्मूला। अगर हमने इसे tan में प्रूफ करना है तो sin 2a को लिख सकते हो आप 2 sin a cos a बाई, जो मैं कहता हूं एक 1 से डिवाइड कर देता हूं। ओके, और इस जो 1 है इसको 2 sin a इंटू cos a, इस 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2। ओके, एंड देन क्या करना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a, क्योंकि मुझे tan में लाना है। सॉरी, इट इज a नॉट a बाई 2, क्योंकि हम लोग अभी a में प्रूफ कर रहे हैं। तो इट cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर से डिवाइड कर कितना हो जाएगा, ये sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a बाई cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। देखो यहां से cos a कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर जो हमने दो बताया था कि जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या, वो एक रिजल्ट है इसका, से कि 1 प्लस साइन 2a का हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 है, 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और ये जो साइन 2a है इसको लिख सकते हो आप 2 साइन a cos a, जो जस्ट हमने अभी प्रूफ किया है। और तो ये फॉर्मूला आ गया, इट इज cos a प्लस साइन a होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से हम बात करते हैं 1 माइनस साइन 2a। 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस प्लस साइन स्क्वायर a
माइनस साइन 2a को लिख सकते हो आप 2 साइन a कॉस ए। फिर से देखो तो आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अगर उसी टाइप से अगर मानो मुझे सब मल्टीपल में प्रूफ करना, तो सब मल्टीपल में क्या करते, इस फॉर्मूला की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते थे साइन ए इक्वल टू साइन, इसको हम लिख सकते थे a बाई टू प्लस a बाई टू। ठीक है, दैट मीन जहां भी a है उसे आप a बाई टू को अगर प्रूफ कर दो तो यहाँ पे सिंपल आप प्रूफ कर सकते हैं 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। ये इजी प्रूफ हो जाता है आपका। आपका साइन 2 है, ये मल्टीपल से सब मल्टीपल बहुत ही सिंपली सेम प्रोसेस में वो प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं cos 2a। cos 2a को आप लिख सकते हो फिर से अगेन cos a प्लस a, और cos a प्लस b का फॉर्मूला कितना है, cos a प्लस b है आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a प्लस b को उस फॉर्मूला में यूज की, तो इसको आप लिख सकते हो इट इज cos a माइनस साइन a साइन a। तो ये आपका आ जाएगा cos 2a इक्वल टू सिंपली cos स्क्वायर a माइनस सिंपल साइन स्क्वायर a। ये हो गया। अब cos 2a से क्या, जो cos है उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं और साइन को cos में चेंज कर सकते हैं। तो इसका सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a रहने दो माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इसे आप ब्रैकेट ओपन कर दो तो cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो ये सिंपली आ गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। अगर इसी को हम साइन में चेंज करें तो cos 2a को लिख सकते हो आप इस cos को, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सिंपली देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर इसी को हम tan में चेंज करना चाहें तो आप cos 2a को लिख सकते हो ना, इट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई 1। अगेन इस 1 को आप लिख दो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई ये जो 1 है इसको लिख सकते हो आप cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एंड देन क्योंकि tan में चेंज करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे cos 2a हो जाएगा इट इज cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बाई इट इज cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। तब ये आपका आ जाएगा इट इज देयरफॉर cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका जो हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास बताया था आपको, एक तो कहते हैं 1 प्लस cos 2a, तो 1 प्लस cos 2a आपका हो जाएगा इस जो 1 है इसे हम लोग फॉर्मूला कैसे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला हम आते हैं। ठीक है, इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसमें आ जाओ, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपके पास cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इससे आप बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a। और इस टाइप से इस फॉर्मूला में आ जाओ सेकेंड वन, cos 2a को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो इससे आप लिख सकते हो दैट इज 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a। इसी टाइप से अगर हम सब मल्टीपल में आ जाए तो यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे cos a को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप cos a बाई 2 प्लस a बाई 2, एंड सिमिलरली इसको आप आगे भी प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग tan 2a, तो tan 2a को आप लिख सकते हो, एकदम सभी फॉर्मूला को प्रूफ करने का बस वही मेथड है, tan a प्लस a, एंड देन अगेन हमारे पास tan a प्लस b का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। बस इसी फॉर्मूला में a की जगह b पुट कर दो, b की जगह आप a पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला तो आ गया आपका। उसी टाइप से अगर हम cot 2a प्रूफ करना चाहेंगे तो cot 2a कितना हो जाएगा, फिर से हम वही करते हैं, cot a प्लस b का हमारे पास फॉर्मूला है, cot a प्लस b है आपका, इट इज cot a cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a। सेम यहाँ भी वही करना है, cot 2a कर सकते हो cot a प्लस a, तो ये आपका आ जाएगा cot a इंटू cot a माइनस 1 बाई cot a प्लस cot a, दैट मीन्स cot स्क्वायर a बाई 2 cot a।
अगर जो हम बात करते हैं tan 3a, tan 3a कैसे प्रूव करेंगे? तो tan 3a को आप बोल सकते हो tan सिंपली a प्लस 2a, और फिर से हम लोग यही tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करते हैं। इस टाइप से आप बोल सकते हो tan a प्लस tan 2a बाई 1 माइनस tan a tan 2a, देन tan a tan 2a को आप लिख सकते हो सिंपली tan 2a का जो फॉर्मूला है ये हमने प्रूफ किया था, इट इज 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पे यूज कीजिए 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan a इंटू इट इज 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, एंड देन टेक एलसीएम, तो ये होगा tan a इंटू 1 माइनस tan square a plus 2 tan a whole divided by it is 1 minus tan square a minus 2 tan square a, तो ये आपका आ जाएगा tan a minus tan cube a plus 2 tan a whole divided by 1 minus tan square a minus 2 tan square a, ये फाइनली आपका आ जाएगा that is 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a, that is tan 2a, tan 3a। एक याद रखना कि आपको फॉर्मूला याद रखने का जो सबसे इजी तरीका होता है वो फॉर्मूला प्रूफ कर देना होता है, उसी टाइप से cot 3a आप फाइंड आउट कर लेना। अब जो नेक्स्ट हम लोग आते हैं sin 3a, sin 3a को क्या लिख सकते हो? फिर से वही फॉर्मूला sin a plus 2a, और फिर हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी कितना होता है, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको लिख सकते हो आप साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस कॉस ए इंटू साइन 2a। अब मुझे हर एक टर्म को साइन में चेंज करना है, तो इसको पहले ब्रैकेट ओपन करो, साइन ए कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स कॉस 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, प्लस यहाँ कॉस ए रहने दीजिए और साइन 2a का फॉर्मूला इट इज 2 साइन ए कॉस ए, एंड देन it is sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a into cos square a, and then sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a और cos square को लिख सकते हो 1 minus it is sin square a, तो ये आपका आ जाएगा sin a minus 2 sin cube a plus 2 sin a minus 2 sin क्यूब ए, तो देखो आपका इजी फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन ए प्लस 2 साइन ए इट इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी टाइप से आप cos 3a भी कर सकते हो, cos 3a कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप cos a प्लस 2a, सेम फंडा, और a प्लस 2 अगेन cos 2a का फॉर्मूला cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये cos a इंटू cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a, एंड देन इट इज cos a cos 2a को जो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ cos, तो इट इज cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 2, cos 2a का फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक कभी हो सकता है, क्योंकि इसमें चार फॉर्मूला, एक साइन के टर्म में, एक cos के टर्म में, एक tan के टर्म में, एक cos sin दोनों के टर्म में, तो वहां पे किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, क्योंकि cos 3a का था तो मुझे cos के टर्म में यूज करना था, यहाँ sin 2a का था sin 3a तो मुझे साइन में चेंज करना था, ये आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। फिर से यहाँ पे साइन 2a को लिख दो 2 साइन a cos a, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos a, तो इस जो साइन स्क्वायर उसको cos में चेंज कर दो, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2, इस साइन स्क्वायर लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a, तो ये आपका आ जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, ये फाइनली आपका आ गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a प्रूव्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपका मल्टीपल एंगल्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास प्रूफ करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप प्रूफ एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी फॉर्मूला को आप इजीली याद रख सकते हो। आफ्टर फॉर्मूलास ऑफ मल्टीपल एंगल्स कुछ वैल्यूज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, याद होने, और ये सब वैल्यू आप याद तभी कर सकते हो जब उसे प्रूफ करोगे आप, ठीक है। ये एक क्वेश्चन भी है और ये एक फॉर्मूला भी है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए।
अभी तक हम लोग किस किस का एंगल जानते हैं, किस किस एंगल का वैल्यू जानते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। तो उसके साथ साथ हमें इस 18, 30 मीन्स 18 का मल्टीपल का भी हमें वैल्यूज पता होना चाहिए। और उसका वैल्यू आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला का यूज नहीं पता है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस पर साइन 18 से स्टार्ट करते हैं। लेट थीटा इक्वल टू मान लो 18। ठीक है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 थीटा कितना आएगा 36, उसका वैल्यू नहीं जानते हैं। 3 थीटा कितना आएगा दैट इज 54, उसका भी नहीं जानते हो। 4 थीटा करोगे तो 4 थीटा इक्वल टू 72, उसका वैल्यू नहीं पता है। 5 थीटा, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 थीटा कितना हो जाएगा ये ऑब्वियसली 90। तो हाँ 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तीसरे हम लोग क्या कर दिए इसे 5 थीटा में चेंज कर दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो 2 थीटा इधर रहने दो, यहाँ पे लिख दो आप 90 माइनस 3 थीटा एंड देन सिंपली टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ऐसा नहीं कि आप 3 थीटा आप चाहो तो 3 थीटा इक्वल टू ऐसा ही बोल सकते हो तो 90 माइनस 2 थीटा, बट जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड आपको कॉस लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो ये सिंपल सा आपका ट्रिक है कि अगर आप 3 थीटा को भेजोगे तो साइन दोनों साइड लोगे, और अगर 2 थीटा को भेजोगे तो यहाँ पे कॉस दोनों साइड लोगे। क्योंकि एनी हाउ मुझे साइन जो है आपका जो 2 थीटा है वो साइन में चाहिए। इसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू इट इज कॉस 3 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट कर दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा, इट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, जस्ट हमने प्रूफ किया अभी। और फिर सभी को इधर लेके आ जाओ, तो दैट इज माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहां से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोग कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं, कितना आ जाएगा माइनस 4 इट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड देन ये जो कॉस है उसको साइन में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ये साइन है तो हम चाहते हैं सभी एक ही टर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस 4 कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos थीटा ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज आइदर cos थीटा इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा 0 क्या आएगा आपका दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बट स्टार्टिंग में ही आपने क्या दिया है कि थीटा क्या है, थीटा तो आपने 18 डिग्री लिया, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमने थीटा क्या लिया है, थीटा हमने लिया 18 डिग्री और यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है आपका 90 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज आप क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन, तो पर इसको सॉल्व करना होगा। तो साइन थीटा ये आपका एक का वैल्यू था ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसका भी निकाल देंगे। b क्या है माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपका 4 और c है आपका माइनस 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 4, तो ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 16 इट इज 20 बाई 2 इंटू 4, एंड देन ये आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आपका 5 इंटू 4 20, तो 2 रूट अंडर 5 बाई 2 इंटू 4, यहाँ 2 कॉमन है कैंसिल कर दो, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 4। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया है, एक वैल्यू आ गया साइन थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा 18, तो साइन थीटा एक बार आया माइनस 1 प्लस रूट अंडर 5 बाई 4,
दूसरा आया साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर 5/4। ठीक है, अब सिंस आपका थीटा कितना है, इट इज थीटा इज 18 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर ऑब्वियसली है कि जो साइन 18 है वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर आपको साइन का वैल्यू भी याद होगा, साइन का वैल्यू कितना था, साइन का ग्राफ भी याद रखोगे तो उसका 0 to 90, ये 0 था 90 के बीच में आपका 90 ऐसा था, कितना था 0 1/2 1/√2 √3/2 1, दैट मीन्स 0 से 90 के बीच में कहीं पे भी साइन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। और 18 क्या है, 0 से 90 के बीच में, तो ऑब्वियसली है कि आपका अगर थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और ग्रेटर देन 0 में कौन सा वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 का वैल्यू आपका ये है, तो देयरफॉर साइन 18 डिग्री आ गया, इट इज √5 - 1/4, क्योंकि आपका √5 का वैल्यू कितना होता है, √5 इज 2.236 - 1। ठीक है, अगर √5 - 1 कहें तो ये कितना आ गया, ये आपका 1.1236, तो ये आपका ग्रेटर देन 0, इसलिए आपका जो साइन 18 है वो आपका आ जाएगा √5 - 1/4, ना कि आपका ये वैल्यू। इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स हमने साइन 18 कितना निकाला, साइन 18 निकाला हमने √5 - 1/4। अब देखो हमने जैसे हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे दूसरा वैल्यू अपने आप आ जाएगा, हमने साइन 18 निकाल लिया। अब देखो कॉस 18 कितना आएगा, आप साइन 18 को लिख सकते हो इक्वल्स टू साइन, इट इज 90 - 72, और साइन 90 माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा, तो कॉस 72, देयरफॉर आप बोल सकते हो जो साइन 18 होगा वही आपका cos 72 होगा, और उसका वैल्यू कितना आ गया आपका √5 - 1/4, ये इजी आ गया। इसी टाइप से अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे का, जब हम लोग साइन निकाल दिए हम बात करते हैं cos 36 कैसे फाइंड करोगे, cos 36 नेक्स्ट टास्क आपका है cos 36। तो cos 36 को आप बोल सकते हो ऐसा, इसके पहले cos 36 के पहले हम एक काम करते हैं, साइन 18 है तो cos 18 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 18 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, दैट मीन्स √1 माइनस √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, then simply that is 1 minus it is 5 plus 1 minus 2 √5/16, सिंपली तो सॉल्व कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 16 minus 5 plus 1 6 plus 2 √5/16, तो ये आपका आ जाएगा √10 plus 2 √5/4। अब देखो यहाँ पे साइन 18 आ गया, cos 72 आ गया, cos 18 आ गया, cos 18 को आप लिख सकते हो, cos 18 को आप इजीली लिख सकते हो ना, इट इज cos 90 - 72 एंड cos 90 माइनस थीटा sin 72, तो देयरफॉर इसे मेरा दो एंगल और आ गया, तो cos 18 हो या sin 72 हो, ये कितना आ जाएगा, सिंपली √10 plus 2 √5/4। तो देखो मैं कौन कौन सा एंगल फाइंड आउट कर दिया, हमने फाइंड आउट किया sin 18 तो cos 72 आ गया खुद ब खुद, फिर हमने निकाला cos 18 तो sin 72 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना, एक काम करते cos 36 निकालते पहले, cos 36 सोचो तो आप cos 2 × 18, और आपका इसका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, दैट इज हम लोग जानते हैं ना, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 कितना है आपका √5 - 1/4, तो हो जाएगा 1 - 2 दैट इज √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 - 2, ये हो जाएगा 5 plus 1 - 2 √5/16, तो इसको हम लोग 8 कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से एलसीएम निकालो, तो 8 - 6 plus 2 √5/8 हो जाएगा 2 plus 2 √5/8, तो आपका cos 36 आ गया, सिंपली आप 2 कॉमन उड़ा दो, दैट इज 5 plus 1/4। फिर से वही फंडा, cos 36 है तो आप cos 36 को लिख सकते हो, cos 36 इक्वल्स टू व्हाट, cos 90 - 54, दैट मीन्स कितना आ जाएगा sin 54, और तो देयरफॉर आपका कितना आ गया, इट इज cos 36 हो या sin 54 हो, ये कितना आएगा, दैट इज √5 plus 1/4। ये नेक्स्ट, अब cos 36 आ गया है तो cos 36 से sin 36 भी निकाल सकते हो, तो sin 36 इक्वल टू आप बोल सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर 36, दैट मीन्स
1 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एलसीएम निकाल दो। तो 16 माइनस इट इज 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट अंडर 5 बाई 16। एलसीएम निकाल दीजिए आपका, ये आपका आ जाएगा इट इज 10 16 माइनस 5 इट इज माइनस 2 रूट अंडर 5 बाई 4। ओके, अब फिर से वही चीज है आपका, अगर साइन 36 है तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो साइन 90 माइनस 54 और साइन 90 माइनस थीटा अगेन इट इज कॉस 54। तो देखो कितना आ गया आपका, ये आ गया साइन 36 हो या कॉस 54 हो, ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा 10 माइनस 2 रूट अंडर 5 बाई 4। ठीक है, बस ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो देखो तो हमने सभी वैल्यू निकाल दिया, ये आपका cos 36 निकाला तो sin 54 आया, और फिर sin 36 आया तो आपका cos 54 आ गया। तो अब चलो सभी को एक जगह पे हम लोग लिख लेते हैं, हमने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट किया है। हमने फाइंड आउट किया sin 18 हो या cos 72 हो, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4। इसी टाइप से आपका आ जाओ sin 36 हो या cos 54, इसका हम लोगों ने फाइंड आउट किया इट इज 10 माइनस 2 रूट अंडर 5 बाई 4। इस टाइप से आ जाओ sin 54 हो या cos 36, इसका हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है दैट इज रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4 एंड sin 72 इक्वल्स टू cos 18, इसका हम लोगों ने फाइंड आउट किया दैट इज 10 प्लस 2 रूट अंडर 5 बाई 4। आप ध्यान से देखो, अगर सिर्फ ये दोनों वैल्यू याद रखोगे तो बाकी ये दोनों भी सेम है, ये दोनों आपका माइनस में है और स्टार्टिंग में दोनों आपका प्लस में है। तो इसको एज ए टेबल याद रखना, ये सभी को वैल्यू अगर एक साथ आप याद रखोगे तो टोटल वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर इस वैल्यूज पे बेस अगर मानो ये क्वेश्चन आता है, जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स में भी इस टाइप क्वेश्चन बनाया था। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल खास बात था कि 6, 42, 66, 78 मीन्स इस चार में से एक का वैल्यू हमें पता होता था, यहाँ पे हमें चार में से किसी का वैल्यू नहीं पता है। तो बस यहाँ पे हमने एक काम करना होगा, पेयर बनाना होगा। पेयर किसे बनाओगे, तो एक समझदारी से पेयर बनाना पड़ेगा कि वैसा पेयर कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक एंगल आ जाए। देखो यहाँ पे 66 प्लस 6 72, मुझे 72 का वैल्यू पता है, 66 माइनस 6 दैट इज 60, उसका वैल्यू पता है। दैट मीन्स वैसा पेयर बनाओ जिसके आप ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू निकाल सको। उस टाइप से आप 48 एंड 72 निकालोगे, तो 48 एंड माइनस 72 आई थिंक इट विल बी 36, ये पता है, एंड 42 प्लस 72 78 दैट इज 120, उसका वैल्यू पता है। तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। पेयर किसका किसका बनाएंगे हम लोग, पेयर हम बनाएंगे cos 36 सॉरी cos इट इज 66 इंटू cos 6, और दूसरा पेयर हम लोग बनाएंगे cos 78 इंटू cos 42। अब आपने क्या करना है, क्योंकि cos a cos b का फॉर्मूला होता नहीं, बट हाँ 2 cos a cos b का होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया 2 cos a cos b, तो 1/2, तो 2 cos a cos b कितना होता है, दैट इज cos a प्लस b, तो 66 प्लस 6 66 प्लस 6 प्लस cos 66 माइनस 6। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2, इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिख दो आप, इट इज 1/4। और यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos 78 प्लस 42 प्लस cos 78 माइनस 42, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, और cos 66 प्लस 6 cos 72 प्लस cos 60, और यहाँ आपका आ जाएगा cos 120 प्लस cos इट इज 36, एंड देन आफ्टर इसे आप देख सकते हो 1/4 cos 70 हमें पता है, चलो मैं अभी आने देता हूँ, cos 72 प्लस cos 60 इंटू cos 120 को आप लिख सकते हो cos 180 माइनस 60 प्लस cos 36, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इट इज cos 72 अब जाने दो 72 प्लस cos 60 इंटू cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 प्लस cos 36, तो दैट इज 1/4 cos 72 आपका हो जाएगा इट इज रूट अंडर 5 माइनस 1/4 प्लस cos 60 इज 1/2, और माइनस cos 60 ये आपका माइनस 1/2 प्लस cos 36 आपके यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज रूट अंडर 5 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 ये आपका आ जाएगा
रूट 5 माइनस 1 प्लस 2 बाई 4, इट इज minus 2 plus root 5 plus 1 by 4, that is 1 by 4 into ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 5 plus 1 by 4, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 5 minus 1 by 4, that is 1 by 4 into it is 5 minus 1 by 4 into 4, ये आ जाएगा 1 by 4 into 4 by 4 into 4, ये 4 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 1 by 16, इट इज सिंपली RHS। इसी टाइप से आप चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 6 साइन 42 इंटू साइन 66 इंटू साइन 72, और चाहे तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, tan 6 tan 42 tan 66 tan 72। इसको निकालने में क्या करोगे, आपका साइन का वैल्यू निकालो, कॉस का वैल्यू निकालो, और दोनों को सिंपली आप डिवाइड कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, इट इज cos 36 इंटू cos 72 इंटू cos 108 इंटू cos 144, इसको हमने प्रूफ करना है 1/16। तो ये कैसे करोगे, तो हमें वैल्यू किसका पता है, हमें वैल्यू पता है 36 का 72 का LHS, तो cos 36 पता है, cos 72 पता है, 108 नहीं पता है, तो 108 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 18, और cos 144 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस 36, and then cos 36 into cos 72 और cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आएगा आपका साइन के घर में, तो आ जाएगा माइनस साइन 18, और 90 एंड 270 हम लोग जानते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, 180 में चेंज नहीं होगा। और cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा भी इसी में आएगा, तो ये भी माइनस आएगा, तो माइनस इट इज cos 36, तो यहाँ पर आपका आ गया cos 36 इंटू cos 72 इंटू साइन 18 इंटू cos 36, और cos 36 आपने कितना निकाला था, cos 36 देखो, cos 36 आपने फाइंड आउट किया था रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4, मैं आपको देख के बता दे रहा हूं, ये आपका है रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4, ओके। और आपका साइन 18 कितना था, cos 72 और साइन 18 सेम होता है, दैट इज रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4, आपका साइन 18 भी आपका फिर से आ गया रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4, आपका cos 36 तो वही है, तो आपका रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 बाई 16, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 बाई 16, दैट इज 4 बाई 16 इंटू 4 बाई 16, आपका आ गया 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4, इट इज 1 बाई 16। नेक्स्ट उसी वैल्यू पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, यहाँ पे tan 9 इट इज 27 63 एंड 81, तो पहले हम पेयर बनाएंगे, तो देखो 9 प्लस 81 90 और 81 माइनस 9 72, इसका वैल्यू पता है, तो ऑब्वियसली हम लोग पेयर बनाते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग tan 9 माइनस प्लस tan 81, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस, दोनों में कॉमन निकालते हैं इस दोनों से, ये आपका आ जाएगा tan 27 प्लस tan 63, इसमें काम करते हैं tan 9 प्लस tan 81 को सकते हो आप tan 90 माइनस 9 माइनस उसी टाइप से आपका ये tan 27 प्लस इसको लिख सकते हो आप tan 90 माइनस 27, फिर से ये आपका tan 90 माइनस थीटा, इट इज cot थीटा, तो ये हो जाएगा tan 9 प्लस cot 9 माइनस ये हो जाएगा tan 27 प्लस cot 27। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो साइन 9 बाई cos 9 प्लस cos 9 बाई साइन 9 इंटू ये आ जाएगा माइनस साइन 27 बाई cos 27 प्लस cos 27 बाई साइन 27, एलसीएम निकाल दो, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 बाई साइन 9 इंटू cos 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इट इज साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 बाई cos 27 इंटू साइन 27, ये आपका कितना आ गया 1 बाई साइन 9 इंटू cos 9 माइनस ये आ गया 1 बाई cos 27 इंटू साइन 27। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, दैट मीन्स 2 बाई साइन 2 साइन 9 cos 9 माइनस 2 बाई 2 साइन 27 cos 27, तो आप 2 साइन ए cos बी को आप लिख सकते हो 2 बाई साइन 2 थीटा, दैट मीन्स 2 इंटू 9 माइनस यहाँ 2 बाई साइन
2 into 27, दैट मीन्स आ गया 2 बाई साइन 18 माइनस 2 बाई साइन 54। और साइन 18 कितना होता है आपका, ये होता है सिंपली रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4, तो रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4। और इसी टाइप से आपका साइन 54 ये होता है रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई 4। इसको आपका आ जाएगा 8 बाई रूट अंडर 5 माइनस 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1। जो 8 कॉमन निकाल दो तो एलसीएम निकाल दो, तो हो जाएगा रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1 बाई इट इज 5 रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये हो गया 2, ये आपका आ गया 2 बाई 5 माइनस 1, तो सिंपली आपका आ जाएगा ये इट इज यहाँ 8 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 बाई 4, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका सिंपली आंसर क्या आ गया 4। ओके, तो सिंपल सा है कि थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फॉर्मूलास, और यहाँ पे तो स्पेसिफिक जब इस टाइप का वैल्यू आएगा तो उसमें उसका वैल्यू भी हमें याद होना चाहिए। और वैल्यू याद होगा, वैल्यू याद करने का बस यही तरीका है कि इसको एज ए टेबल इस टाइप से आप बना लो, और इसे बनाओगे तो सभी वैल्यूज आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अगेन सेम थिंग, try to solve more and more problem. If you face any doubt, please consult us and then subscribe our channel for more updates. Thank you.